तो वेलकम बच्चों, है ना। आज इस्लाम सर 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो मैथमेटिक्स का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैंने आज उठाया है ना। तो सबसे पहले आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 73वां गणतंत्र दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। तो हम आज जो देखने जा रहे हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। जो भी मैंने प्रश्न लिया है वो आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। और मैंने बोर्ड एग्जाम में जो पिछले मतलब पूछा गया है क्वेश्चन, उससे यानी 11 से लेकर के 21 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है मैंने उससे क्वेश्चन उठाया है, ताकि आप आसानी से जाएं और 2 नंबर के प्रश्न को आसानी से, मैथमेटिक्स के 2 नंबर के प्रश्न को हल करें और मैथमेटिक्स में 90 क्रॉस करके आए, है ना। जब भी आए तो बोले कि मैंने सर 100 का 100 सॉल्व किया, है ना, जिसमें से मेरा 90 प्लस आने की चांसेस हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। तो आप क्या करें, आप पेन और पेपर अपने हाथ में ले लें और पेन और पेपर हाथ में लेने के बाद आप पेपर पे टोटल क्वेश्चन को लिखें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को बनाएं। मैं चैलेंज करता हूं, आप जब 17 तारीख को एग्जाम देके निकलेंगे तो आप कहेंगे मैंने इस्लाम सर के साथ जो बनाया था वो मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ और मैंने हूबहू एग्जाम में बना गया, हूबहू 110% यही सवाल आपको आने को है ना। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है ना। पहला प्रश्न है दो संख्याओं का मौस मतलब महत्तम समावर्तक। मौस क्या आपका 13, मौस क्या है 13 तथा लौस लघुत्तम समावर्तक 182 है। क्या कह रहा, प्रश्न को देखिए गौर से समझिए प्रश्न को। आधा प्रश्न ये हुआ, इसके आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि इनमें पहली संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रश्न को समझें कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, मैं इसको क्या दूं, है ना, ताकि आपका 2 नंबर सॉलिड का सॉलिड आ जाए। हम हल पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है मेरा, पहले क्या कह रहा है इसमें, मौस है, इसको देख लेते हैं, है ना। मौस इक्वल 13, लॉस 182, पहली संख्या दिया हुआ है इसमें 26। हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या। देखिए इजी वे में निकल रहा है ना। दूसरी संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, मैंने इसको लिखा है मौस गुना लॉस बटा पहली संख्या। तो मौस आपका कितना दिया हुआ है 13, लॉस कितना दिया हुआ है 182, कितना दिया हुआ है आपको पहली संख्या 26। गौर से देखें, अब ये ऑटोमेटिक है, ये दोनों का भाग है। हम क्या करते हैं, इससे जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 13 दूनी 26, दो से इसको काटते हैं 91। मेरा आंसर आ गया, है ना। अर्थात दूसरी संख्या क्या रहा ना, तो दूसरी संख्या इक्वल 91 है। आंसर कंप्लीट, आंसर आपका कंप्लीट, है ना। तो आप इसको पेन पेपर लें, इस क्वेश्चन को हूबहू बना लें। हूबहू बनाने के बाद फिर आप अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं और इसको नोट कर लें, है ना। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साथ साथ बनाते जाएं ताकि आपको देर ना हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द्विघात बहुपद। लिखते जाइए आप, है ना।
बार बार पूछा जाता है, सेम चीज पूछा जाता है ना। फिर भी बच्चे आते हैं तो कहते हैं कि सर मैथ से डर लग रहा है। मैथ के डर को निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए मैथ के डर को, है ना। मैथ आपसे डरे, आप मैथ से न डरे। क्वेश्चन को देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के शून्यक को ज्ञात करें, के शून्यक को ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इजी वे में बनेगा, है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो बहुपद लिखा हुआ है हल में, सॉल्यूशन में हम बहुपद को ले लेते हैं। बहुपद क्या कह रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x, सॉरी माइनस 5x माइनस 6 माइनस 5x प्लस 6 है, सॉरी यहाँ प्लस डाल देना है ना, प्लस 6 है ना, इक्वल 0। इसको क्या करना है, हमको बीच वाले को डिवाइड करना है। डिवाइड इस प्रकार से करना है कि इसको हम जोड़ घटा करने के बाद ये बीच वाली संख्या हमारा उतना ही पूरे, और इसका गुणनफल जो हो वो हमारा c और a के गुणनफल के बराबर हो, यानी कि 6 इकाई 6। हम इसको अपने मन में कर लेते हैं, आप भी इसको समझिए इसी वे में। इसको 6 इकाई 6 होता है, बीच वाले को हमको तोड़ना है। बीच वाले को कैसे तोड़ेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 को गुना करेंगे 2 से, 3 दूनी 6 तो माइनस 3x, और इसके बाद सेम यहाँ पे ले लेंगे हम, क्या लेंगे हम, माइनस 2x। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है, आप 2x को इधर भी रख सकते हैं, 3x को इधर भी रख सकते हैं, है ना। आप कहीं भी इसको रख करके आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसको देख रहे हैं फिर प्लस 6, बीच वाला टूट गया, 3 दूनी 6 और 3 2 5, है ना। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं, इन दो में से एक को कॉमन लेना है और इन दो में से एक को कॉमन लेना है। वैसी संख्या को कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो, तो दोनों का गुणांक हो जाएगा कॉमन में, क्या हो जाएगा, x को मैंने ले लिया बाहर, तो x में से x को यहाँ पे लिखा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों में से दो देखिए, दो दोनों का गुणांक है ना, तो माइनस 2 लिया मैंने, तो x यहाँ माइनस है इसलिए इस प्लस को भी मैंने माइनस कर लिया, 2 तिहाई 6। हमेशा बीच वाला दोनों के अंदर जो आएगा, कोष्ठ के अंदर जाएगा, ये दोनों संख्या हमेशा बराबर रहेंगी, है ना। तो क्या करते हैं अब हम, ये जो बाहर है मेरा उसको एक समय ले लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर वाले को एक समय ले लेते हैं। अब क्या करना होता है कि इसको डायरेक्ट देखिए, आप x इक्वल लिख सकते हैं हम 2, यहां लिख सकते हैं x इक्वल 3, है ना। अर्थात शून्य क्या हो गया हमारा, अर्थात शून्य इक्वल 2 3। आंसर आपका कंप्लीट है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मैं इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। आप वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आवे तो आपके पास डायरेक्ट पहुंचे और आप इसका लाभ अपने एग्जाम में उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं, है ना। इसको देखें, जो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए ये वाला क्या कह रहा है आपका कि 1.88 पे क्या दिया मैंने, आवर्त, है ना, को P बटा Q के रूप में बदलें या व्यक्त करें। होता है P बटा Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। 1.8 पे आवर्त है। सबसे पहली बात, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आसानी से देखने को मिलता है। अब सब्जेक्टिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव इजी हो जाएगा, इजी वे में ऑब्जेक्टिव भी जाएगा। जब हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार का आपको ऑब्जेक्टिव दे दे, इसको इजी वे में पहले समझिए। यहां पे मैं पहले ऑब्जेक्टिव बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, आपको तुरंत कैसे निकलेगा इसका। 1.88 पे आवर्त है, 8 पे यदि आवर्त है तो हम क्या करते हैं, इसका ये 1 पूर्णांक में लेंगे, उसके बाद ये 8 को मैं क्या करूंगा, ऊपर ले लूंगा। 8 अपन कितना है, ये पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहां पे लेंगे हम 9 इकाई 9 9 8 17 17 बटा 9। इसी वे में आपका आंसर आ गया ऑब्जेक्टिव के लिए। ये आंसर ही इसका आएगा। क्या कह रहा है ये, 17/9। बदले बनावे कैसे, 2 नंबर में अगर पूछा कि सर इस तो 2 नंबर में पूछा, आपने तो 2 अंक स्तरीय बता रहे हैं आप, है ना। तो 2 अंक वाले में क्या करना होता है, इसको मैं क्या करता हूं, इसमें सबसे पहले मान लेता हूं, माना कि 1.8 पे आवर्त ये चलता रहेगा हमेशा,
ठीक है, माना कि x इक्वल 1.888 ये चलता रह जाएगा। इसको लिया मैंने समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या लिया था मैंने, देखिए इसको फ्रेश कर देता हूं। माना कि x इक्वल क्या लेंगे हम, माना कि x इक्वल 1.8888 पे आवर्त है, 8 बराबर चलता रहेगा। इसका मैंने समीकरण 1 ले लिया। समीकरण 1 को दोनों ओर, समीकरण 1 को दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे 10x, क्या हुआ आपका 10x इक्वल, इसको जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का कोई भी सवाल आवे, इसको समीकरण 2 ले लिया, तब तक समीकरण में हम गुना करते जाएंगे जब तक कि पॉइंट के बाद की संख्या इक्वल बराबर ना हो जाए। इसमें भी 888 आ रहा है, इसमें भी 88 आ रहा है। अब यहां से डायरेक्ट हम देख लेते हैं, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 को लिखेंगे फिर हम 10x, x से गुना क्या था 10x इक्वल 18। समीकरण 1 को क्या करेंगे हम, यहां लिख लेंगे x इक्वल 1.888 1 पॉइंट, राइट। ये तो कैंसिल हो गया, 18 से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 17। ये 10 से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा मेरा 9x, x इक्वल 17/9। देखिए ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया 17/9, इजी फॉर्म में बताया। ये आपको मैंने 2 नंबर के लिए बताया, अर्थात x को जब p/q के रूप में रखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, x इक्वल 17/9। अगर आपको पहले इससे नहीं सीखे थे तो आज आप वीडियो देख के सीख जाएंगे, है ना, गारंटी। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप क्वेश्चन को नोट करते चले आए, है ना। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लिया हो तो, अगर नहीं लिखे हैं तो लिखे, है ना। मैं क्वेश्चन को डिलीट, आप वीडियो को स्किप ना करें, आप देखते जाए वीडियो को, टोटल क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, है ना, 3 नंबर तक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम समांतर श्रेणी पे जा रहे हैं, एपी, समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं हम, एपी। एपी का क्वेश्चन है, एपी से एक क्वेश्चन रहेगा 110%, कोई शक नहीं है कि एपी से क्वेश्चन नहीं रहेगा। 2, 4, 6, 8 का, हाँ, 11वां पद, 11वां पद ज्ञात करें। देखिए सेम क्वेश्चन रहेगा आपको। अब ये कहिए कि सर एपी का जो क्वेश्चन रहेगा तो ये हो सकता है कि आपका ये अंक बदल जाए, पद निकालने के लिए बदल जाए, 10वां पद कह दे, 18वां पद क्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर मैं ले लूंगा, है ना। लेकिन आपका एक आता है आपको योग निकाले, योग निकालने पे अलग फार्मूला होता है। अभी जो हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो इसके लिए यूज करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसमें, ए, ये इसको क्या बोलेंगे हम, ए इक्वल 2, डी निकालना है, डी मतलब दूरी, पदांतर, हिंदी में क्या बोलते उसको हम, पदांतर, पद का अंतर। इसका अंतर क्या आपका 4 - 2 = 2, डी क्या आ गया आपका 2, है ना। हमको निकालना क्या है, एनवां पद क्या है आपका, एनवां पद इक्वल 11, एनवां पद क्या आपका 11 निकालना है हमको। तो अब चलते हैं हम डायरेक्ट, अब क्या लेंगे हम, सूत्र लेंगे। सूत्र क्या है इसका, ए एन इक्वल ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब इसको बैठा लीजिए, इजी है, A11 इक्वल 2, A11 इक्वल 2 प्लस n क्या आपका 11 - 1 इंटू डी क्या आपका 2। आप खुद देख रहे हैं, बिल्कुल इजी है, ये ऑब्जेक्टिव भी होता है। क्या है आपका 10 इंटू 2 22, 22 + 2 कितना आएगा आपका, अर्थात आंसर दे दीजिए, इसका आंसर ऐसे लिखना है, अर्थात
क्या कह रहा है? 11वां पद, क्वेश्चन से ही आंसर लिखिए, इक्वल 22 है। कंप्लीट, इजी वे में समझाया मैंने, है ना। इसका अगर आप कहिएगा कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे हम देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन एक और ले लेते हैं यदि हम, है ना, तो देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं वो इससे भी जबरदस्त है। ये आपको शायद 20 में ये पूछा और 19 में वो पूछा है। मैंने टोटल लिया है आपको जो पूछा गया सवाल है, नोट कर ले कॉपी पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से ले लेते हैं अगर हम, यदि AP इक्वल, AP क्या दिया हुआ आपका, देखिए 3, 8, 13, 18, 23 ... का कौन सा पद 78 है। बस चेंज हो जाता है क्या, अंक। बाकी इस टाइप का ही क्वेश्चन रहता है। एक में मैंने देखा था अभी बच्चे बना रहे थे और कोचिंग में बच्चे पूछे कि सर यहाँ पे -81 डाला हुआ है, -81 क्या आएगा, फॉर्म आएगा। वो 21 और 18 से था क्वेश्चन, यहाँ पे चेंज था, ये 21, ये 21 था, ये 18 था, है ना। तो उसको मैंने सॉल्व करके दिया था। तो मैं देखता हूँ इसमें क्या आपका A क्या आएगा। आपको इससे पहले मैंने बताया A इक्वल 3, D इक्वल सेकेंड पद माइनस पहला पद, A2 से A1 को क्या करेंगे हम, घटा लेंगे। क्या है आपका 5, है ना। इसमें आपको AN दिया हुआ है, AN कितना दिया हुआ है 78। इसको जो बनाएंगे हम, इसमें भी सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D। क्या लेंगे AN की जगह पर 78 इक्वल 3 प्लस, अब N तो है नहीं इसलिए N डालना नहीं है, इंटू क्या आएगा आपका 5। 78 इक्वल ये 3 प्लस 5N माइनस 5, क्या आया -5। अब ये -5 से जब 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 ही रहेगा। तो -3 को क्या करते हैं हम यहाँ पे, -2 रहेगा, 3 घटाया 2 आएगा। तो 78 इक्वल 5N माइनस 2, -2 को यदि हम इस तरफ लाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के क्रम में ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम सीधा कर लेते हैं, या 5N इक्वल 78 प्लस 2, मतलब 5N इक्वल 80, N इक्वल कितना आया कट के 16। हाँ, आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, कौन सा पद कह रहा है, क्या कह रहा है, कौन सा पद 78 है। आंसर क्या डालेंगे हम, अर्थात AP का 16वां पद 78 है। क्लियर है ना। एकदम बोलिएगा कि सर सीख गए, है ना। ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो आप यही कहेंगे कि सर मैं सीख गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को डिलीट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका, यदि 10 2A, क्या है 10 2A, 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना, रिटर्न आएगा इस बार। यदि 10 2A इक्वल कॉट A माइनस 18 डिग्री, हाँ, जहां क्या कह रहा है, जहां 2A एक न्यून कोण है। 2A क्या है, तो A का मान ज्ञात करें। तो A का मान ज्ञात करें, इजी वे में समझिए, बन जाएगा, इजी वे में समझिए, कुछ नहीं है ना। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले उसको लिखिए,
यहां दिया गया है, क्या लिखना है आपको सॉल्यूशन में? दिया गया है कि, दिया गया है कि 10 2a इक्वल कॉट एस माइनस 18। ये क्वेश्चन दिया गया है। हम क्या करते हैं, इसमें से एक का फॉर्म चेंज करेंगे, या तो इसका फॉर्म चेंज करेंगे या इसका फॉर्म चेंज करेंगे। जब इसका फॉर्म हम चेंज करते हैं 10 का, पहले 10 का ही चेंज करके देख लेते हैं। तो 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है ना, आप समझ रहे हैं? तो 10 की जगह क्या रखेंगे हम? कॉट। अब कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? कॉट 90 माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a। चेंज कर लिया, बस इसको लिखा मैंने, कुछ नहीं किया। इक्वल, कंफ्यूज नहीं होना है, हो गया। इस कॉट को इस कॉट से कैंसिल, बचा क्या हमारा? कुछ है? इसको अब क्या करेंगे हम? ये a के साथ इस a को जब लाएंगे और इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये अपनी जगह है, तो इसको हम इसी फॉर्म में रखेंगे। माइनस 2a, ये a प्लस में है, इस साइड आएगा, हो जाएगा माइनस, इक्वल, ये माइनस 18 है, माइनस 90, सॉरी माइनस 90 डिग्री, राइट। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस 3a इक्वल माइनस 108। कितना आया? 108। ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा आपको? अब यहां गुणांक है, डायरेक्ट इधर भाग कर लेते हैं हम। a इक्वल 108 अपन 3, इसको जब काटेंगे हम तो कितना आएगा आपका? 36, यानी a इक्वल 36 डिग्री। आंसर कंप्लीट। हाँ, कमेंट करके बताएं कि सर मैं बहुत कुछ सीख गया, है ना। बना, आप इस तरह के सवाल को बना में बार बार इसको 2 मरतबा 3 मरतबा रिपीट कर लें। आप क्वेश्चन को लिख लें, अलग से बना करके चेक कर लें कि मैं सही कर रहा हूं या सही नहीं कर रहा हूं, है ना। इसको आप देखते जाएं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। अब देखिए, क्वेश्चन टोटल मजे का है। जो भी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं टोटल मजे का क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट बोर्ड में आपको 17 तारीख को यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, मेरे साथ लिखते चले जाइए। अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्याएं हाँ कितना है आपका? 867 और 225, 255 का मौसा ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। किस विधि से? हाँ, विधि से, किस विधि से, है ना। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। ठीक है। आपको हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे लिखा रहे, संख्याएं 867 और 255 का, है ना, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर मौसा ज्ञात करें या एचसीएफ ज्ञात करें। क्वेश्चन उलट सकता है, लिखने में उलट सकता है क्वेश्चन, है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर आपको एचसीएफ विभाजन एल्गोरिथम से पूछे, क्या करे? विभाजन एल्गोरिथम से पूछे, तो मौसा बिल्कुल ही इजी है, महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ, हाइयर कॉमन फैक्टर। हाइयर कॉमन फैक्टर क्या होगा? यानी कि आप क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं इसको, ये सबसे बड़ा वाला अंक है, इसको लीजिए सॉल्यूशन में। क्या बोलते हैं इसको? भाज और भाजक, है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम भाज को ले लेते हैं। क्या कह रहा? 867 इक्वल 255। इसको कितना टाइम पढ़ेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे हम? हाँ, इसके नजदीक पहुंचना। आपने भाग बचपन में बनाया होगा, एचसीएफ बनाया होगा, तो आपको जरूर याद होगा, या आप जो पढ़े हैं, आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, तो आप इसको देखें कि क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे बनता है। हाँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बनता कैसे है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम? 3 टाइम पढ़ रहे हैं।
3 टाइम पढ़ने के बाद जब इससे इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद जो हमारा शेष बचेगा वो शेष आएगा 102। क्या आएगा? 102। राइट बच्चों? अब क्या कर रहे हैं हम, आप अपने कॉपी पे भी चेक कर लें। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ नेक्स्ट स्टेप में इसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ। देखिए 255 इक्वल 102। 102 को कितना टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे, इससे आगे नहीं जाना है ना। तो क्या करना है, इंटू 2, 102 दूनी 204, है ना। आपको कितना बचेगा इधर, प्लस 51, कितना बचा 51। अब क्या करना है हमको, 102 को यहां ले लेना है, इक्वल 51। कितना टाइम पढ़ेंगे तो इतना हो जाएगा, 51 को कितना टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम पढ़ रहे हैं, हो रहा है 102। क्या आ गया आपका, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो जिससे मैंने अभी काटा लास्ट टाइम वो हमारा एसएफ होगा, अर्थात इतना और 255 का एचसीएफ इक्वल 51। आंसर कंप्लीट। क्या लिखेंगे हम, आंसर हो गया। है कुछ नहीं है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे आगे। क्वेश्चन को लिखते जाएं। एक तार के वृत्ताकार, क्या कह रहा है, एक तार वृत्ताकार है ना। एक तार जो वृत्ताकार है, क्या है क्वेश्चन, जो वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि एक तार है ना जो वृत्ताकार है, एक तार है जो वृत्त रूप में है ना, वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या क्या है, आपको 42 सेंटीमीटर दी गई है ना। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। 18 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। क्या कह रहा है कि एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, आपका क्या है, वृत्त क्या है, वृत्त की त्रिज्या इक्वल, हल में देखिए सॉल्यूशन, वृत्त की त्रिज्या इक्वल 42 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या इक्वल 42 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करना है हमको, वृत्त की परिधि, है ना, तो वृत्त की परिधि और वृत्त का जो वर्ग की परिमिति होती है, ये दोनों इक्वल लेंगे हम। वर्ग की भुजा मान लेंगे यहाँ पे हम, वर्ग की भुजा, वर्ग भी है, वर्ग की भुजा निकालना ही है हमको, ये भुजा इक्वल x मीटर, माना कि वर्ग की भुजा इक्वल x मीटर, माना यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि वर्ग की भुजा इक्वल x मीटर। हाँ, वर्ग की परिमिति कितना हो जाएगा, वर्ग की परिमिति इक्वल 4 इंटू एक्स इक्वल 4x इक्वल 4x, है ना। अब क्या करना है हमको, अब जो हम करेंगे ये दोनों के क्षेत्रफल को, यानी कि किसको, वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति को इक्वल करेंगे, है ना। वृत्त की परिधि इक्वल वर्ग की परिमिति। कोई भी अगर फॉल्ट हो या कहीं भी अगर आपको दिक्कत बुझाए, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में आप नीचे जाएं और इसमें
कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके हमको बताएं कि सर मुझे इससे आगे की जानकारी चाहिए, या कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ने का हो तो आप हमें मैसेज करें, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है इसके ऊपर, आप आसानी से पूछ सकते हैं, कोई भी हल करवा सकते हैं हमसे, है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि आपको पता है 2 पाई, क्या होता है? हाँ, 2 पाई आर इक्वल 2 पाई आर इक्वल, उसके बाद क्या लेंगे हम? वर्ग की परिमिति 4x, वर्ग की परिमिति 4x, है ना। देख लेते हैं क्या होता है। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 42 इक्वल 4x। सही है, इसको डायरेक्ट कर अच्छा क्या 42, 6 गुनी 2 गुनी 6 गुनी 22 गुनी 2 कितना आएगा? गुना करके देखिए आपको, है ना। ये कितना आएगा आपको? 264। कितना आएगा? 264 इक्वल 4x। अब यहां कर लेते हैं, या x इक्वल 264 अपन 4 कट के कितना आया? 66। अर्थात कि क्या आएगा आपको आंसर? क्या लिखेंगे? अर्थात वर्ग की भुजा की लंबाई इक्वल 66 मीटर। अर्थात वर्ग की भुजा की लंबाई इक्वल 66 मीटर। राइट बच्चों, है ना। अच्छा, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप थोड़ा सा वक्त निकालें, सब्सक्राइब करें। और मैं बताता हूं जो भी एग्ज़ाम 17 तारीख से होने जा रहे हैं, 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक एग्ज़ाम है, मैं 23 दिन कंटिन्यू आपसे जुड़ा हुआ रहूँगा और टोटल हालात बताऊँगा अभी एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। और एग्ज़ाम में जाने से पहले पहले एक वीडियो में डालूँगा जो आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, बैठने का प्रक्रिया क्या है, टोटल मैं आपको बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं वहाँ से आपको कलेक्शन करूंगा टोटल इसको इन्फॉर्मेशन को, और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए आपको डायरेक्ट पहुंचे और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। थैंक यू।